तो भाई लोग आज मैं आप लोग को उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी हवेली थी। तो आज मैं आप लोग को उसी हवेली के बारे में एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इज्जत से बात कर। करूँ इज्जत से बात। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज सुबह कभी किसी को नहीं बोलूंगा। भाई अगर आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुन लिए ना तो आप लोग का भी खड़ा हो जाएगा। आई मीन रोंगटे। भाई वहाँ के बहुत सारे लोगों को कहना है कि इस हवेली को काली हवेली के नाम से भी जाना जाता है। दिन में बस टूटी फूटी इमारतें लगती थी, लेकिन रात में वहाँ से एक परिंदा भी नहीं गुजरता था। हम इंसानों की तो दूर की बात है भाई, एक छोटा सा परिंदा अगर गुजर जाए ना, सुबह पता ही नहीं चलेगा कि गांव का कुत्ता गया तो गया किधर। भाई वहाँ के कुछ लोगों को कहना था कि यहाँ एक औरत की आत्मा रहती थी। औरत की आत्मा? हेलो। हाँ बोलो। हाँ भाई, वो उत्तराखंड चलते हैं ना? उत्तराखंड? वही काली हवेली। टिकट बुक कर। हाँ हाँ, बुक कर दो, बुक कर दो। सालों पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। उस घर की बहू बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छी थी। उसका पति उसको बहुत ही प्यार करता था और सुनने में आया कि वह जिम भी जाता था और काम भी करता था। हेलो। हाँ बोलो। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया है, कैंसिल कर दो मेरा टिकट। तो मैं जा हाँ हाँ सकता हाँ, हूँ? तुम जा सकते हो। कल ही चला जाऊंगा। हाँ वाई नॉट, जा सकते हो भाई। लेकिन भाई वहीं उसके सास ससुर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। भाई मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, बेटी बनकर पैदा होना आसान था, लेकिन वहीं बहू बनकर जीना बहुत ही मुश्किल निकला। आजकल की नारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, पर फिर भी उसको वही पुरानी नानी दादी वाली चुप्पी मांगी जाती है। माँ बाप को छोड़कर जो लड़की आपके घर आई वो बोझ नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। हर बात पर दबाव डालना, हर छोटी बात पर डांटना, इससे बहू सुधरती नहीं, बस अंदर से टूटती चली जाती है। बहू को दबाइए मत, उसे समझाइए, क्योंकि खुश बहू ही घर को स्वर्ग बनाती है। एक रात किसी बात पे झगड़ा हुआ और गुस्से में उसके सास ससुर उसकी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। अंधेरे, ठंड और भूख से वहीं उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद हवेली में अजीबो घटनाएं शुरू हो गई। रात को वहाँ से चूड़ियों की खनक देती थी और कभी कभी औरत की रोने की भी आवाज आती थी और कभी कभी चलने की भी आहट आती थी। गांव के लोग कहते थे वो आत्मा अभी भी वहीं पे है। एक बार 4 दोस्त उस हवेली में जाने की जिद करने लगे। उन लोगों को लगा कि ये सब अफवाहें हैं, ये झूठ है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कैमरा, लाइट, मोबाइल वगैरह लेकर रात में उस हवेली में घुस पड़े। अंदर जाते ही हवा एकदम से ठंडा हो गया। मोबाइल की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। दीवारों पर अजीब सी छाई दिखाई देने लगे। तभी ऊपर से किसी की चलने की आवाज आई। इसी तरह जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। एक दोस्त डरते हुए कहा, क्या यहाँ पे कोई है? तुरंत जवाब आया, मैं यहीं पे हूँ। ये मेरे पास साउंड क्यों आ रहा है? आवाज बहुत धीमे आई थी लेकिन साफ और फ्रेश। उस लड़के के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो वहीं खड़े खड़े पेशाब कर दिया। तभी कैमरा अपने आप से चालू हो गया और स्क्रीन में एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा धुंधला था और आंखें से खून नहीं, ब्लैक मतलब काला साया टपक रहा था। वो धीरे धीरे उनके ओर बढ़ने लगी। एक दोस्त वहीं पे बेहोश हो गए और बाकी 3 लोग वहाँ से तुरंत निकल पड़े। भागते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत सीढ़ियों पर ही खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह गाँव वालों को वह लड़का हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में मिला। उसके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। आज भी लोग कहते हैं अगर कोई भी रात में उस हवेली के पास से गुजरता है तो एक ही आवाज सुनाई देती है, छम छम। मंगल भावानया